सभी सेट जो आपके, चाहे सेट आपका ए हो या आपका सेट बी हो, सेट सी या डी, जितने भी सेट है सभी सेट आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि यदि मैं आपको सेट ए अकेले बताऊंगा तो बी वाले कमेंट करेंगे, इसलिए मैंने एक ही सेट को अलग से यहाँ पर कंबाइन कर दिया। इस सेट में आपको चारों सेटों के क्वेश्चन में यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, कोई भी सेट आपका पेपर में आए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि पूरे चारों सेटों को कंबाइन करके मैंने ये आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ कक्षा 9वीं विषय हिंदी की, ठीक है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा। और साथ ही साथ इसका मैं आपको संपूर्ण हल भी बताने वाला हूँ, यानी कि जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा विद सॉल्यूशन बताऊँगा, ठीक है, जिससे कि आपको तुरंत आंसर भी याद हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कबीरदास की रचना है। आपके ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है साकेत, सेकंड है बीजक, कुरुक्षेत्र और यामा। तो कबीरदास जी की जो रचना है वो आपकी हो जाएगी बीजक। ये जो आपकी बा ऑप्शन दिया गया है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए सेकंड आपका दिया गया था कि रसखान किस भक्ति शाखा के कवि हैं। ऑप्शन ए था आपका राम भक्ति शाखा, ऑप्शन बी था शिव भक्ति शाखा, ऑप्शन सा था कृष्ण भक्ति शाखा और दा था प्रेम मार्गी शाखा। तो रसखान जो थे वो कृष्ण भक्ति शाखा के आपके जो थे क्या है कवि थे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सा वाला, ठीक है। तो पूरा संपूर्ण हल बताऊंगा। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को जो मैं आपको बता रहा हूँ याद कर लेते हैं तो फिर आपका कोई भी सेट आए आपका बिल्कुल 100% यानी कि आप 75 में से 75 अंक आसानी से ला पाएंगे, ठीक है। और इसकी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। पीडीएफ की प्रोसेस में आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप डाउनलोड कर पाएंगे। बस वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत कीजिएगा, हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे छूट जाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए तीसरा दिया गया था छंद के मुख्यतः कितने भेद होती हैं। ये थर्ड क्वेश्चन आपका दिया गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं जो कि मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से बनते हैं, ठीक है। तो छंद के ऑप्शन पहले देख लीजिए। ऑप्शन है 2, 4, 3 या 7। तो छंद के आपके कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका जो सेकेंड क्वेश्चन आपका बनता है कि छंद के जो भेद होते हैं उनके नाम लिखिए। आपका 2 अंक में पूछा जाता है, तो मैं नाम आपको बता देता हूँ, आप इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। पहला होता है आपका मात्रिक छंद, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, पहला होता है आपका मात्रिक छंद, और दूसरे छंद की हम बात करें, दूसरा छंद आपका हो जाएगा वार्लिक छंद, ठीक है, वार्लिक छंद, ठीक है। ये आपका 2 अंक में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसे याद कर लीजिए दोनों को, ठीक है। छंद 2 प्रकार के होते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इसी प्रकार से पूछा जाएगा कि छंद के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। यहाँ पर आपको भेद के स्थान पर प्रकार भी दे सकता है, तो आप बिल्कुल कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के होते हैं। यदि आपसे नाम भी पूछ लिया जाए कि कौन कौन से होते हैं तो आपको बता देना, एक मात्रिक छंद होता है आपका और एक आपका होता है वार्लिक छंद, ठीक है। मात्रिक छंद में क्या होता है, मात्राओं के आधार पर गणना की जाती है और वार्लिक छंद में वर्णों के आधार पर गणना की जाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। आप देखिए नेक्स्ट देखिए, रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र है, ये हमें बताना है। ऑप्शन आपको दी गए उमा, शंकर, रामस्वरूप और गोपाल, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका उमा, ठीक है। फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तो इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आपका दिया गया था जो कि 5वां था कि रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन है रंग, सा, ला और लास्ट में है आपका ईला, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा रंगीला में जो आपको हो जाएगा वो ईला प्रत्यय हो जाएगा। द वाला आपका बिल्कुल सही है। प्रातः कृतिका में आए पाठ में एकांकी का नाम है। तो यहाँ पर आपको ऊपर भी देखिए ये आंसर सेम टू सेम यहाँ पर दिया गया था। देखिए ये क्या है, रीड कर दी आपको क्या एकांकी थी, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपसे पूछा गया था कि एकांकी कौन सी है, तो ये आपको बता देनी है जो रीढ़ की हड्डी है क्या है, ये आपकी एकांकी है। तो सवाल आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तो इसे आप कर लीजिए नोट, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आज बता रहे हैं इनको याद कर लीजिएगा। आपके सभी सेटों के कंबाइंड क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप तुरंत याद कर लीजिएगा, ठीक है। जितनी जल्दी आप इन क्वेश्चनों को याद कर लेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट यानी कि फ़ायदा होगा। अब देखिए हम रिक्त स्थान देखने वाले हैं। रिक्त स्थान यहाँ पर दिया गया है कि खालिस्तान काम पर जा रहे हैं, क्या बच्चे काम पर जा रहे हैं, या हमें बताना है कि बड़े काम पर जा रहे हैं। इन दोनों में से कौन सा सही होगा जो हम रिक्त स्थान की जगह पर फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चे, ठीक है। फिर दूसरा दिया गया था आपका रस के प्रकार होते हैं, क्या रस के 10 प्रकार होते हैं या रस के केवल 7 प्रकार होते हैं, ये हमें बताना है। तो आप सभी जानते ही होंगे रस के प्रकार होते हैं वो आपके 10 होते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रातः वीर रस का स्थायी भाव है, तो वीर रस का ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है आपका शोक,
और दूसरा दिया गया है आपका उत्साह। तो इन दोनों में से हमें बताना है कि वीर रस का कौन सा है जो स्थायी भाव है। तो वीर रस का आपका स्थायी भाव होता है उत्साह, ठीक है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि शोक किसका होता है, ठीक है। मैं दो या तीन आपको रस बता देता हूँ जिनको आपको याद करनी है, ठीक है। तो पहला तो आपका जो वीर रस ही होता है इसका आपको पता चलेगा कि उत्साह होता है, ठीक है। फिर एक आपका होता है भयानक रस, भयानक रस। तो इसका आपका क्या होता है, इसका आपसे स्थायी भाव पूछे तो भय होता है, ठीक है। फिर एक आपको रहता है जो ज़्यादा पूछा जाता है करुण रस, ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव पूछे तो करुण रस का जो आपका स्थायी भाव होता है वो आपका शोक होता है, ठीक है। ये तीन हो गए। फिर एक आपका हास्य रस भी होता है, ठीक है, हास्य रस, ठीक है। इसका क्या होता है, आपका हास्य भी बोल सकते हैं, हास्य बोल सकते हैं, ये आपका आता है, ठीक है। एक आपका वीरभद्र रस भी होता है, ठीक है। ये सभी रस में जितनी भी आपके 10 रस हैं इन सभी के आपको क्या है स्थायी भाव याद होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि 100% इन स्थायी भाव में एक क्वेश्चन तो आपका आता है। ये त्रैमासिक में भी एक क्वेश्चन आएगा, अर्धवार्षिक में भी एक आएगा, प्री बोर्ड में भी एक आएगा और फाइनल एग्जाम में भी आपका एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और कभी कभी जो आपके 2 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इसलिए आपको सभी 10 रस हैं इन सभी के स्थायी भाव 100% याद होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जब स्थायी भाव आएगा तो ये एक नंबर आपका फ्री का हो जाता है, तो इसे जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आता है आपका लेखक के सामने खालिस्तान का फोटो था। ऑप्शन है प्रेमचंद या परसाई। तो ये आपका आंसर हो जाएगा लेखक के सामने प्रेमचंद का फोटो था। तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है, इसे आप याद कर लीजिए। फिर आता है कलाई खुलने का अर्थ है, ठीक है, पोल खुलना या आंखें खुलना। तो कलाई खुलने का अर्थ होता है पोल खुलना, ठीक है। किसी की जब पोल खुल जाती है हम बोलते हैं इसकी कलाई खुल गई, ठीक है। कलाई खुलना या पर्दे खुलना ये क्या होता है आपका पोल खुलना। ये आपका आंसर हो जाएगा जो कि 5 में का फर्स्ट वाला आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको दिया गया था समास के भेद होते हैं। तो समास के भेद आपके 5 होते हैं या 6 होते हैं, ठीक है। तो समास के भेद आपके 6 होते हैं, ठीक है। और आपके सभी के आपको नाम भी पता होने चाहिए। मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए पहला आपका होता है तत्पुरुष समास, ठीक है, तत्पुरुष समास, ठीक है, ये पहला हो जाएगा। फिर दूसरा आपका आ जाएगा, दूसरे की बात करें तो कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। तीसरा आपका हो जाएगा द्विगु समास, द्विगु समास। चौथा आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। पांचवा हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। और जो लास्ट में आपका छठा हो जाएगा ये जो आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास, ठीक है, अव्ययी भाव समास। इस तरीके से आपके 6 समास होते हैं। पहला आपका होता है तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि और अव्ययी भाव समास, ठीक है। तो इनसे आपके क्या एग्जाम्पल देकर आपसे पूछा भी जाता है कि कौन सा समास है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाता है कि पंचवटी में कौन सा समास है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, तो इन्हें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अब आती है हमारी सही जोड़ियाँ, ठीक है। पहला दिया गया है यहाँ पर कबीर, वाक, रसकान, रचना के आधार पर वाक्य, राजेश जोशी, शत्रु का विलोम, ये आपके सभी यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो इनके भी आंसर मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में एंड तक जो भी रहेंगे उनको सभी क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए शत मैं आपको एक बार बता देता हूँ, उसके बाद हम सही जोड़ियाँ भी देखेंगे, ठीक है। सही जोड़ियाँ मैं आपको लास्ट में ही बताऊँगा। पहला है आपका यथाशक्ति अव्ययी भाव समाज का उदाहरण है। तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो यथाशक्ति है इसे आप तोड़ेंगे तो ये क्या होता है यथा प्लस शक्ति, ये आपका यथाशक्ति होता है, ठीक है। और अव्ययी भाव समाज क्या होता है जिसमें प्रथम पद क्या होता है आपका प्रथम पद होता है अव्यय, ठीक है। तो ये यथा भी आपका क्या एक अव्यय है, तो ये आपका यथाशक्ति में क्या हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है। सेकंड है सच्चा ज्ञानी वही है जो स्वयं को जानता है। तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा, जो स्वयं को जानता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। फिर आता है निराला की रचना कुकुरमुत्ता है। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। फिर आता है रामचरितमानस एक महाकाव्य है। तो ये भी बिल्कुल सत्य है क्योंकि रामचरितमानस एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। फिर आता है झूरी बैलों को देखकर गदगद हो गया। तो ये भी आपका सत्य है, यानी कि ट्रू, ये वाला भी हो जाएगा। फिर लास्ट आपका मुंह की खाने का अर्थ है मुंह से खाना। तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि जो मुंह की खाने का अर्थ होता है पराजित होना, ना कि मुंह किससे खाना होता है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। तो लास्ट वाला आपका असत्य है, बाकी सभी जो भी आपके दिए गए हैं बाकी सभी आपके बिल्कुल सत्य हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं आपके एक वाक्य में उत्तर, ठीक है, कि कवित्री को घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। दोहे के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट कौन है। और अंधकार का तद्भव रूप लिखिए। आंखों के तारे होने का अर्थ होता है। लेखिका के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो इनमें से देखिए जो आपका दिए लेखिका के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे, तो ये आपके इंग्लैंड गए थे, ठीक है। और आंखों का तारा होने का अर्थ होता है तो बहुत प्यारा होना। यहाँ पर लिख भी देता हूँ, बहुत प्यारा होना है, ठीक है, बहुत प्यारा होना।
फिर आपका अंधकार का तत्व आपको होता है अंधेरा, ठीक है, अंधेरा। इसी प्रकार जो 2 क्वेश्चन इनके आंसर आपको PDF में बता दिए जाएंगे, या मैं आपको इसका जो प्रोसेस बताऊंगा कि PDF कहाँ से मिलेगी, तो वहाँ से भी आप इनके आंसर देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन आंसर जो 2 और 3 अंक के आपके पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि पहला है, पत्नी ने मेहमानों के लिए भोजन में कौन कौन सी चीज़ें बनाई। और इसके अथवा की बात करें तो अथवा में आपसे पूछा गया था कि जल के भीतर से वृद्ध मछली ने सभी जीव जंतुओं से क्या कहा था, यानी जल के भीतर जो मछली थी उसने जो वृद्ध जीव जंतु उनसे क्या कहा था। फिर आता है, डायरी थका हुआ हूँ, अब बातें नहीं कर सकता, शुभ रात्रि। यह बात लेखक ने कब कहा और क्यों कहा, ये आपका है। इसके अथवा की बात, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 8वां, बरसात के मौसम में क्या क्या होता है। अथवा में आपका दिया गया था कि पर्यायवाची शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। एग्जाम्पल भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 1-2 एग्जाम्पल आप सभी याद कर लीजिए, पर्यायवाची हों, ठीक है, और सभी समाज के सभी जो भी आपको दिए गए हैं, ठीक है, सिलेबस में। पटवारी भी अपनी नौकरी छोड़कर नमक का दरोगा क्यों बनना चाहते थे, इसका अथवा में था। विलोम शब्द की परिभाषा हो गया। काजी हाउस में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, इसे जरूर याद कर लीजिए। मासिक वेतन को पूर्णमासिक का चांद क्यों कहा गया है, ये वाला, ठीक है। फिर आगे देखिए 11वां और 12वां 13वें क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन मैंने पहले ही आपको बता दिया, आपके सभी सेटों के लिए महत्वपूर्ण हैं ये क्वेश्चन, तो इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हैं, हेलन केलन का जन्म कब और कहाँ हुआ था। कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए। भ्रम व ड्रम शब्दों को विच्छेद करके लिखिए। बचपन की किस घटना ने हेलन केलन को दृष्टिहीन व बधिर बना दिया। और फिर आगे देखिए, पंडित जसराज की संगीत शिक्षा की शुरुआत किस आयु में हुई। 17वां, छोटी बच्ची को बेले के प्रति प्रेम क्यों मनाया। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। फिर नीचे, अब जो नीचे क्वेश्चन है आपके, उनके उत्तर आपको 50 से 75 शब्दों में लिखनी है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो आपके दीर्घ वाले क्वेश्चन है, जो कि आपके अधिक अंकों वाले हैं। जैसे कि 18वां है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता है। अथवा की बात करें, मेहमान, थाली, पति, संज्ञा शब्दों के वाक्यों में प्रयोग कीजिए। प्रातः निम्नलिखित शब्दों में विशेषण को लिखना, आपको जहरीला सांप, गर्म गर्म रोटी और खास मेहमान। अथवा में है आपका सूरज के ब्याह कविता की प्रथम 2 पंक्ति आपको लिखनी है। इसी प्रकार सभी क्वेश्चन आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बात करें प्रार्थना पत्र की, तो प्रार्थना पत्र आपका आया है 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, ठीक है। और एक जो लेटर है वह अपने मित्र को जन्मदिन पर बधाई देते हुए यहाँ पर आपको पत्र लिखना है। और जो आपको निबंध याद करना है वह है पानी का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण, विद्यार्थी और अनुशासन, जीवन में खेलों का महत्व और हमारा राष्ट्रीय पर्व, ये आपको याद करना है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ PDF आपको इसकी कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, ठीक है, जहाँ पर आपको इन सभी क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। 90% क्वेश्चन के तो आंसर मैंने आपको बता दिए, लेकिन जो क्वेश्चन के आंसर मैंने नहीं बताए हैं वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। यहाँ से आप फॉलो करके देखेंगे तो वहाँ पर आपको कंप्लीट 100% क्वेश्चनों के सॉल्यूशन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने गूगल को ओपन कर लेना है, ठीक है। और जिस प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से आपको सर्च करना है, ठीक है। तो आई होप आपने गूगल ओपन कर लिया होगा। अब आपको यहाँ पर सर्च करना है, जिस प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ, agelaase.com, ठीक है। ये आपको यहाँ पर गूगल पर सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो कुछ इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि देखने को मिलेगा आपको मेन्यू का, ठीक है। तो आपको क्या इस मेन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप मेन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक सेकंड ऑप्शन देखने को मिलेगा, agelaase.com, ठीक है। तो अब आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐड आएगा, तो इसको आपको क्लोज कर देना है, ठीक है। अब नीचे देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्लास 9 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, क्योंकि आप क्लास 9 के स्टूडेंट है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सामने एक और फ्रेश पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको थोड़ा नीचे आना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट की देखिए यहाँ पर PDF मिल जाएंगी। क्लास 9 साइंस की, मैथ की, इंग्लिश, सोशल साइंस। और थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर 9th हिंदी त्रैमासिक पेपर 2022, ठीक है। तो आपको 9th हिंदी वाले पर क्लिक कर देना है। जैसे आप हिंदी वाले पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो बस आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है। इस तरीके का आपको नीचे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको पैटर्न के बारे में बताएगा कि किस प्रकार का आपका पेपर आने वाला है। सिलेबस बताया गया है त्रैमासिक का, ठीक है। और जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे यहाँ पर देखिए ब्लूप्रिंट आपको बताया गया है। जो क्वेश्चन बताए थे संपूर्ण हल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बस आप यहाँ से आप नीचे आकर आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते ही आपका अपना चैनल। धन्यवाद दोस्तों।